जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल आप सभी का 41 से लेकर आर्टिकल 45 तक। इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 45 तक। पिछले क्लास का जो आपको सभी का डीपीएसपी था उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था आर्टिकल 36 से आर्टिकल 40 तक। ठीक है, 40 तक। वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझते हैं डीपीएसपी। पहले देखिए हम लोगों ने यूनियन और टेरिटरीज खत्म किए, इसके बाद सिटीजनशिप खत्म किए, फिर फंडामेंटल राइट्स खत्म किए, फिर डीपीएसपी चल रहा है। ठीक है, डीपीएसपी चल रहा है, राज्यों के नीति का निर्देश जो देता है, तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो पहला पार्ट बन चुका है, दूसरा पार्ट बनेगा, 3 पार्ट बनेगा डीपीएसपी का। इसमें आप सभी का आर्टिकल 51 तक खत्म हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट में जो डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग 41 आर्टिकल को एकदम अच्छे से समझेंगे, बहुत क्लियर लैंग्वेज से। ठीक है, पहले ही बता दूं आप सभी को, पिछले वीडियो में मैंने इन्फॉर्म किया था कि डीपीएसपी में आप सभी को न्याय नहीं है, जस्टिबल नहीं है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भी ठीक है। ठीक है, ये चीज होता है इसमें। फंडामेंटल राइट में क्या था, मिलना ही है, नहीं मिला तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट इसके लिए कोई कोर्ट नहीं होगा। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई कोर्ट नहीं जा सकते हो, किसी को बोल नहीं सकते हो। समझ में आया? चलिए समझते हैं 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है समझिए कि देखिए कुछ देशों में क्या होता है ना कि सरकार के द्वारा कुछ सुविधा मिला जाता है। ठीक है, देशों मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कोई स्टेट में, यहाँ पे क्या समझेंगे, कोई स्टेट में या कोई भी क्षेत्र में, ठीक है, जो भी सरकार के द्वारा जो भी सुविधा दिया जाता है। जैसे देखिए वृद्धा पेंशन किसी को दिया जाता है, बुढ़ापा उनका अलग पैसा देता है। ठीक है, कोई भी क्षेत्र का, किसी को एजुकेशन की सुविधा बुढ़ा में किया जाता है, कोई भी सुविधा किया जाता है, कोई काम धाम का सुविधा कर दिया, एजुकेशन कर दिया, कोई वृद्धा पेंशन दे दिया, कोई भी प्रकार का उसको मतलब क्या कहे कि इस उम्र को बिताने के लिए, उस उम्र को बिताने के लिए कि भूखे नहीं मर जाए, कुछ कार्य करे। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा वो भी सही है। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे एजुकेशन मिलता है, बूढ़े होने के बाद भी एजुकेशन मिलता है, यदि आप लेना चाहते हैं तो एजुकेशन ले सकते हैं। बट ऐसा बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे शायद नहीं मिल रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें मिल भी सकता है, नहीं भी। ये आर्टिकल 41 कहता है यदि कोई राज लाना चाहेगा कि हम बूढ़े लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जानते हैं सर बूढ़ा होना बेरोजगार रहता है। अरे भाई जिसका 60+ हो गया, 70+, क्या काम रहेगा? दूसरे का बुराई, सब बुढ़ा बैठ गया, 3 ठो बुढ़ा बैठ गया, 60 का लगेगा कि 20 साल का है। कैसे बैठेगा उस तरह की कुर्सी पे? पोल होता है ना जी, पोलवा को गिराएगा चाय वाला के ढाबा के पास, पोलवे पे बैठल रहेगा, दिन भर बात करेगा। वो देखो ना जी, शर्मा जी का ईशान है, उसकी औसन है, उसकी औसन है, गांव का पूरा समाज का सबका बुराई वहीं पे फूकेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को लाया गया। यदि कोई चाहे कि हमको अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में एजुकेशन देना है, कुछ भी देना है, यदि हाई एज वाले आदमी को, तो उसके लिए आर्टिकल 41 का वो यूज़ करके उसको कर सकता है। अब 42 समझते हैं, बहुत क्लियर है, ये सब उतना हार्ड नहीं है, कोई भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिए। 42 क्या कहता है, इसमें क्या देखिए यहाँ पे, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमैनिटीज कंडीशंस फॉर द वर्क एंड द मदरहुड रिलीव। इसमें देखिए क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, यदि आप सर्विस मैन है, ये किसके लिए है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट में, मतलब सिर्फ सिंपल हम लोग सर्विस मैन कह सकते हैं, प्राइवेट रहो या अलग बात है। ठीक है, सर्विस मैन कह सकते हैं, सर्विस ओमैन बोलो या सर्विस मैन बोलो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो उसको देखिए क्या हो सकता है ना, उसके लेवल के हिसाब से। जैसे देखिए अब कहीं पे देखिए, जैसे आर्मी में कुछ देखते होंगे डिफिकल्ट वर्क में, वहाँ पे मेल को भेजा जाता है, फीमेल को कम भेजा जाता है, क्योंकि उसका मतलब कंडीशन के हिसाब से नहीं है, मतलब होता है ना एक खुद का मतलब सेल्फ होता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फोर्सफुली नहीं है, मानना कि उस फील्ड में है, बट भाई उनमें भी बहुत नीचे वाला काम है, वो आप दे दो। समझ में आई बात? ये चीज़ कहना चाह रहा है। और इसमें एक चीज़ और क्या कहना चाह रहा है, आप देखते होंगे कोई पुलिस के पोस्ट पे या आर्मी के पोस्ट, कोई भी पोस्ट पे, ग्रुप डी के पोस्ट पे है, मान लो वो वोमेन है और गर्भवती है। ठीक है, गर्भवती है, तो उस कंडीशन में उसको 3 महीना पहले छुट्टी दे देता है, तो 3 मंथ पहले उसको छुट्टी दे देता है, 3 मंथ पहले, और 3 महीना बाद 6 महीने का छुट्टी से दे देता है। तो ये छुट्टी कहाँ से मिल रहा है? वो आर्टिकल 42 का यूज़ कर रहा है, आर्टिकल 42 का यूज़ कर उसको छुट्टी मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? देखिए एक्चुअली क्या ना, बच्चे के लिए मिल रहा है, क्योंकि बच्चे का समझ रहे होंगे आप सारा चीज़ को, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और इसके साथ ये छुट्टी दिया जाता है इतने साल का, ये नहीं क्या। और इसमें भी क्या नहीं, हमें बस 2 बच्चा के लिए ये नहीं कि जी बस छुट्टियाँ मारते रहे, 18-19 तो कर दिए, 18-19 तो पैदा कर दी साला, फिर तो छुट्टी है, तो अब नौकरी कब करेगा? बस 2 बच्चे में दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 42 कहता है। क्लियर हो गया? मिलेगा ठीक है, नहीं मगर देता है, सभी स्टेट देता है, समझ सकता है, सभी स्टेट के समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है गर्ल्स को। ये नेचुरल है ना, इसमें कुछ उनका कुछ नहीं है, नेचुरल है। अर्थ को साला डर लगता है जी, बिरनी आ गया, क्या बताए जी, रूम में जीना हराम कर दिया, अकेला आदमी है, ये 2-3 बिरनी आकर मेरा जीना हराम कर दिया, सबको भगाएंगे। चलिए समझिए, ये हो गया यहाँ पे। और इसमें देखिए यहाँ पे पति को भी मिलता है, जो उनका हस्बैंड है उसको भी छुट्टी मिलता है, बट इतना नहीं मिलता है।
ठीक है। देखिए 15 दिन आगे 15 दिन पीछे, मुश्किल से 1 महीना देता है। क्यों देता है? देखिए उसका केयर करना होगा, हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, तो बहुत सारा कंडीशन होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो उस चीज़ों के लिए बात समझ में आया। उसको रईसी के लिए नहीं दिया, सब तो कांड वही किया है, बट रईसी के लिए नहीं दिया, उसका सेवा करने के लिए दिया। ये नहीं कि अपना जगह मिठाई उठाई खाए, मिठाई उठाई बांटे। हाँ, होने के बाद तो मिठाई मिठाई बांटता है, भोज बात छठी चिल्ला जो होता है कर देता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 42 कहता है। समझ में आया? 42 कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप लोग के घर में भी कोई होगा, कोई सर्विसमैन में, तो उससे पूछिए, ठीक है, तो बताइएगा, ठीक है। एक बार मैंने भी सुना था, इसलिए मुझे थोड़ा हर्ट हुआ इस बातों को। कोई बोला था, एक तो है मेरी कोई फैमिली में ही है, वो पुलिस के पोस्ट पे, उसको क्या बोला कि 1 साल तक छुट्टी दिया गया। हम भी सोचे भैया ऐसा कौन सा नियम है कि 1 साल छुट्टी देगा, होता है ना थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोलने का, तो वो अलग बात है, वो बोलने दीजिए। जो मूर्ख है आप लोग को पढ़ा रहे हैं इसीलिए, कि मूर्खान की कोई बोल देगा तो मान नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 43 क्या कहता है। ये कहता है क्या? लिविंग वेज। अब लिविंग वेज क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है ना, मजदूरी, मैंने पहले भी आप सभी को आर्टिकल में आप सभी को मैंने इसके विषय में बताया है। पहले भी मैंने आर्टिकल 43 के विषय में चर्चा नहीं किया था, बट इसके विषय में किया था। मजदूरी का क्यों किया था मैं, इसमें समझिए क्या है। ये क्या है ना, लिविंग वेजेस क्या होता है, इसमें क्या होता है। देखिए पहले आर्टिकल मैंने शायद 23 में मैंने चर्चा किया था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल मैंने शायद 23 में चर्चा किया था कि आप यदि किसी को कुछ भी काम करवाते हैं तो उनके लिए उसको मुफ्त में नहीं करवा सकते हैं, उसको पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा जी? पैसा। उनका मतलब जीने के लिए कुछ भी, मतलब उनका क्या बोल सकते हैं, उनका आउटपुट देना पड़ेगा। आप जो भी कमाए उसको आउटपुट कुछ देना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 43 ये समझाना चाह रहा है कि जो भी आप आउटपुट देंगे तो उसका लिविंग, मतलब वो जीवित रह सके। ऐसा नहीं कि जी काम करवा दिया दिन भर, ठीक है, उसका मजदूरी 500 बनता है, ले रोज 5 टका लो, 5 टका इसला 5 टका नहीं है, कर लेना 5 टका दे देंगे, ऐसा नहीं। उसका जीवित के लिए दे सकते कि वो अपना जीवन को चला सके, जो उसका लाइफ साइकिल है, जैसे वो जिंदगी बिता रहा है उसको वो एज ए प्रॉपर वे कैन बी एबल टू स्पेंड। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है ना, देखते होंगे बहुत सारे आपके गाँव में स्कूल होंगे प्राइवेट लेवल का, वहाँ पे क्या किया जाता है कि बहुत सारे गर्ल्स लोग को रखा जाता है स्कूल में पढ़ाने के, लेडीज़ लोग को। उन लोग क्या करता है 1500-2000 रुपये में पढ़ाने भेज देता है। मजबूरी है, करना पड़ता है, तो वही चीज़ है। फ्री में नहीं करवा सकता। बहुत लोग देखते हैं एग्रीमेंट करवा लेता है कि सर इतना साल तक लगातार इतना पेमेंट करेगा, ठीक है, तो वो सब सारा चीज़ हुआ। मगर यहाँ पे कुछ ना कुछ देगा, और यदि नहीं देता है तो वहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग के लिए यहाँ पे कह रहा है कि दीजिए, नहीं देगा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि आर्टिकल 23 में बताया गया नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, और कुछ ना कुछ दे देता है, साले को अठन्नी चरन्नी दे देता है। तो इस चीज़ का बहुत लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, आप लोग अच्छे जानते हैं। अब समझते हैं आर्टिकल 43A 43B। देखिए 43A और B को, जहाँ भी A B दिखे तो क्या समझना है जी, उसको बाद में जोड़ा गया है, समय को देखकर या कुछ देखकर, कंडीशन को देखकर, एक बुरी क्या बोल सकते हैं, जो भी समझो। चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 43 ये क्या कहता है। ये कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन अ मैनेजमेंट ऑफ ए इंडस्ट्री। ये सिंपल समझाना चाह रहा है। देखिए यदि कोई भी इंडस्ट्री चलती है, कोई भी इंडस्ट्री चल रहा है, कोई भी चीज़ चल रहा है, तो एक बार आपके जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उनसे एक बार आपको बातचीत करना पड़ेगा। बातचीत कीजिए उनसे, एक बार डिसीजन लीजिए, ठीक है। वो चीज़ कहना चाह रहा है। अब देखिए इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। अपना एग्जांपल लेकर हमने ये बैच चलाया, तो एक बार आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था, एक पोल लॉन्च किया था कि भाई साहब आप लोग भाई और बहनों, क्या आप लोग कितने बजे क्लास कर पाओगे। मैंने समय डाला था कि 6 बजे 7 बजे, तो मोस्टली लोगों ने 7 बजे डाला था, तो इसलिए मैंने 7 बजे 7:30 के आसपास मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो वो चीज़ हुआ, एक बार उससे बातचीत करने का, या मतलब आर्टिकल 43 ये कहता है कि आपको जो भी मतलब आपके कनेक्शन में है, जो भी पार्टिसिपेशन है, उससे एक बार आप लोग बातचीत कीजिए, ये चीज़ कह रहा है। अब जैसे इंडस्ट्री में है, कहीं भी चीज़ है, कोई भी चीज़ बात रहा है, जैसे होली की छुट्टी है, कितना दिन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एक लिस्ट तो बनाना होगा ना जी, समझ रहे हो बात को। अब मान लो कि जी अभी होली चल रहा है, ठीक है, तभी हम होलियों में क्लास सुबह शाम लेंगे तो नहीं चलेगा ना। होली है, आप लोग रेस्ट करोगे, आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे, दुर्गा पूजा है, जो भी फेस्टिवल, ईद है, मुहर्रम है, तो उस समय क्लास स्टॉप रहेगा, क्योंकि हमको थोड़ा सा मैनेज करना होगा ना यार। आप लोग भी हमारा जैसा एक पार्टिसिपेशन हो, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा क्या करना होगा हम लोग को। हाँ, यहाँ पे मैनेजमेंट, थोड़ा सा मैनेजमेंट हम लोग को बातचीत करके समझना हो गया। ये चीज़ कहना चाहता है आर्टिकल 43 का ए। अब 43 का बी समझते हैं क्या है। 43 का बी क्या कहता है, ये क्या कहता है, सिंपल समझिए। इसमें कोऑपरेशन क्या होता है इसको समझिए। सरकार कोई भी चीज़ दी, मान लो भैया दे दिया कि जैसे एक नहर बनाने का दे दिया, ठीक है, नहर बनाने का दे दिया, ठीक है, तो गांव वाले उसे कॉपरेट करेंगे, गांव वाले, सिटी वाले, जो आप लोग खुद कॉपरेट कर सकते हो कि उसका नहर का पानी कहाँ डालेंगे, कहाँ नहीं डालना है, कहाँ पे यूज़फुल है, कहाँ पे नहीं करना है, कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ है। खुद का कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा आपका भी कुछ ड्यूटीज़ है, आपका भी
कुछ है काम, सरकार वहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं, एज ए ह्यूमन एज ए यहाँ पे वो वर्क करना पड़ेगा आपको। ये 43 का बी में ऐड किया। जैसे यहाँ पे कंपनी के मालिक को या कोई भी चीज़ को अपने वर्कर से, अपने पार्टिसिपेशन से बातचीत करना पड़ रहा है, तो उसी तरह ये चीज़ है कि सरकार कोई भी चीज़ दिया तो उसमें एक बार थोड़ा सा आप लोग को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये कहना चाहता है 43 है। अब समझते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 क्या कहता है इसको समझते हैं। बहुत ईजी है, बहुत बेस्ट है, बहुत जरूरी है, डीपीएस भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेता लोग जितना भी वादा करता है, जितना भी वो देखते हैं ना मैनिफेस्टो में लिखता है, वो सब साला इसी के माध्यम से वो लोग करता है। डीपीएसपी नेता लोग जितना भी बात बोलता है, जितना भी झूठा सच्चा बकलोली जो भी करता है वो उसी में डीपीएसपी में। डीपीएसपी कौन सा पार्ट में है जी? पार्ट 4 में, याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं जी, बोलिएगा दिक्कत होगा। पार्ट 4 में है। और आर्टिकल कौन सा प्रयोग कर रहा है जी? आर्टिकल आपसे वो 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। बोलिएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन बेसिक है, इसको दिमाग में रखना है। और कहाँ से लाया है ये डीपीएसपी? आयरलैंड से। कहाँ से लाया गया था? पहले वीडियो में मैंने बता दिया था, आयरलैंड से लाया गया था। आयरलैंड कहाँ से लाया जी? स्पेन से लाया, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्यों किया था डीपीएसपी का निर्माण? क्यों किया था बताया था आपको मैंने ना, भूल गया? देखो डीपीएसपी का क्यों किया था, जिसमें देश आज़ाद हुआ था उसमें इतना पैसा नहीं था देश के पास कि वो सारी सुविधा दे सके, तो इसलिए दूसरा इसको मौलिक अधिकार रखा गया डीपीएसपी के नाम पे कि सरकार के पास होगी तो देगा, वरना उसको फंडामेंटल राइट उसी में बना दिया कि उसको देना ही है। जैसे संविधान लागू हुआ तुरंत उसको देना होगा, मौलिक अधिकार में जितना चीज़ था डीपीएसपी में इसलिए रख दिया कि उस समय भैया कहाँ से रहेगा फ्री शिक्षा देने का, फ्री ऊ कहाँ से दे पाता, इसलिए इसको बनाया गया। समझ में आया? चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 44 क्या कहता है। 44 क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बड़ा खतरनाक चीज़ है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। समान सिविल कहाँ गया जी, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना, ये क्या कहता है आप सभी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बताता है। इसमें देखिए, इसमें 4 चीज़ों को पहले चीज़ बताया गया। पहला क्या? मैरिज, तलाक, प्रॉपर्टी और एडॉप्ट। ये चीज़ों को, ये क्या चीज़ बता। देखिए पहला चीज़ आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी धर्म का रहो, ठीक है, कोई भी धर्म का हो आपको अच्छे से पता है। अब किसी धर्म में क्या है, यदि पहले शादी की बात करते हैं, किसी धर्म में कि भैया 2 शादी कर सकता है, किसी में 1 कर सकता है, किसी में 4 कर सकता है, जैसे भी धर्म है। तो ये कानून अभी आया नहीं, इसको लाना चाह रहा है, इसको सिविल, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों लाना चाह रहे हैं? देखिए जैसे शादी का कर देगा एक तो फिक्स, देखिए ऐसा अभी देख ही रहे, वोमेन का संख्या कम है। 1000 पे कितना है जी? 1000 पे मुश्किल से लगता है 900 के अप्रॉक्स होगा, 900 प्लस अप्रॉक्स होगा। तो भैया हर 1000 में 100 बच्चा जा, 100 पुरुष, मतलब इसी तरह बिना शादी ब्याह का मर रहा है। 1000 में कितना हो गया जी? 10,000 हुआ, लाख में 10,000 हुआ। तो इस तरह पता चलता है जी ढेरी पुरुष, और इसमें भी 2 ब्याह, 3 ब्याह, 4 ब्याह, साले वक्त तो हो क्या रहा है। तो इसीलिए इसमें ये कानून बनाना चाह रहा है कि एक शादी के लिए तलाक का सिस्टम, ठीक है। जैसे किसी से देखिए, अब 2 शादी कैसे कर सकते हैं? 2 शादी यदि करने की अनुमति है, अनुमति देगी, बट क्या किस प्रोसेस पे देगा? पहला प्रोसेस क्या देगा कि आप यदि आपका जो वाइफ है वो डेट हो गया होगा, शादी कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या हो, यदि वो बच्चा जन्म नहीं देने के लिए काबिल नहीं हो, ठीक है, तो उस कंडीशन पर कर सकते हो, संविधान अधिकार देगी इस कंडीशन पर, ठीक है। तीसरा इसमें चीज़ क्या है, यदि पत्नी अनुमति देती है लिख कर, सिग्नेचर कर तो हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहता है। अब तलाक का भी वही बात है जी, तलाक सिंपल बात है, 1 तलाक 2 तलाक जो भी चल रहा है उसको अच्छे से आप समझ सकते हो। अब प्रॉपर्टी का क्या बात है? जैसे तो जी भाई में झगड़ा हो जाता है कि पहले देखिए बहुत सारे धर्म में क्या नियम है, राजस्थान में अभी भी जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे नियम क्या है कि भैया जो बड़े भाई हैं उसी का सारा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, और उसी को पूरा देखभाल करना है उनका, ठीक है। तो ये सब चीज़ को बहुत सारे अलग अलग कास्ट में सब अलग अलग नियम है। कहीं पे इसको आधा देना है, किसी में नियम है कि बेटी को भी देना है, किसी में है कि बेटी को नहीं देना है, सिर्फ बेटा को ही देना है। तो इस चीज़ को समान रूप में लेकर आना चाहता है कि यूनिफॉर्म में एक क्या चाहता है? इक्वल, सेम, समान रूप में लाना चाहता है कि जो भी है सबको इक्वल दिया जाए। 5 भाई है भाई, सब बड़ा भाई है तो क्या होगा, इसको बेसी देंगे, सबको समान प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाएगा। जो बेटी है उसको भी समान अधिकार दिया जाएगा, इसलिए। अब एडॉप्ट का क्या? एडॉप्ट का भी रूल है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि भैया आप 21 साल के ऊपर, 21 साल से बिफोर, 21 साल के जो भी पहले हैं उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। 21 साल के प्लस को आप अडॉप्ट नहीं, 21 साल से ऊपर अडॉप्ट करिए नहीं सकते कोई भी बच्चा को, ठीक है। ऐसा नहीं कि जी हम 24 साल के हैं और 21 साल की 22 साल 23 साल 24 साल के गर्ल्स को अडॉप्ट कर लिए, तो अब तो जी कांडे हो जाएगा, समझ में आया। तो इसीलिए तो ये चीज़ किया गया है, एडल्ट्री अडॉप्ट का ये रूल है, आप लोग समझ लीजिए, शायद नहीं पढ़े होंगे, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आर्टिकल 44। अब समझते हैं आखिरी, इस वीडियो का आखिरी आर्टिकल 45। फिर नेक्स्ट वीडियो में 46 से 51 तक बता देंगे। बहुत ज़्यादा थक गया है क्योंकि भैया हमको एनर्जी पूरा वीडियो में दिखाना पड़ता, फाड़ कर चीर कर साले को समझा कर। चलिए आर्टिकल 45 क्या कहता है, इसमें सिंपल देखिए, इसको देखिए,
ये क्या कहता है, यदि बच्चा जब से जन्म हुआ आर्टिकल उम्र उसका जब तक 6 साल रहेगा, शायद नीचे दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, शायद कहीं समझा दे, यहाँ समझा दे, हाँ यहाँ समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है आर्टिकल आप 45 है ना, हाँ आर्टिकल 45 क्या कह रहा है, एक बार यहाँ समझिए, ठीक है, नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा। आर्टिकल 45 क्या कह रहा है कि जैसे बच्चा जो जन्म हुआ, ठीक है, 0 से लेकर 6 साल तक में इसका हेल्थ का ख्याल भी सरकार रखेगी। हेल्थ का ख्याल देखते हैं ना, पोलियो पिलाता है, क्या दवाई बच्चा हम देखते हैं ना, आंगनबाड़ी में खाना भी देगा, शिक्षा भी देगा, दे रहा है ना, कंपल्सरी दे दिया। अभी 6 से लेकर 14 तक को फ्री एजुकेशन भी देगा, फ्री क्या दे रहा है, एजुकेशन भी दे रहा है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप सभी का आर्टिकल 45 में था। इसको क्या कर दिया है, मौलिक अधिकार में डाल, इसको कहाँ डाल दिया है, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में इसको डाल दिया है। जब कोई भी चीज़ फंडामेंटल में डाल, कौन सा आर्टिकल में डाला है, 21A, याद रखिएगा 21A आर्टिकल में क्या दिया है, राइट टू एजुकेशन एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आपको मुफ्त मिलेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ बताया गया है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, यहाँ से उठाकर वहाँ डाल दिया। क्यों डाला जी, क्योंकि ऐसा लगा कि ज़रूरत भी है और हमारे पास इतना संपत्ति है कि आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल, सब सरकार मैनेज कर सकती है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार में डाल दिया। कोई भी चीज़ को फंडा यहाँ से वहाँ डालना है तो क्या बताए थे आर्टिकल 13 में कि भैया पार्लियामेंट के पास अधिकार है, ठीक है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा में जो भी 50% प्लस मारेगा, 50% प्लस मारेगा तो उसका सरकार बनता है, 50% प्लस मारेगा उसको मौलिक अधिकार में डाल देगा जी, डाल देगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आप सभी का आर्टिकल 45 तक। अब इसमें कुछ नहीं है डाउट, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खाली है, दबा कर कमेंट करो, जो भी डाउट हो सबको क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, यूपीएससी से लेकर आप लोग MTS का कर रहे हो, सबका क्लियर हो जाएगा। नॉलेज पहले सब्जेक्ट का नॉलेज रखो, बाद में मतलब एग्जाम के हिसाब से सोचना अपना, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।